नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर पंचायत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। चलिए शुरू करते हैं गांव और धारियों की खबरें। झुंझुनू की बगड़ पुलिस ने फर्जी आरटीओ बनकर वारदात करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से जायलू गाड़ी भी बरामद की है। इन्होंने 27 जुलाई को बगड़ चौराहे पर एक वारदात को अंजाम दिया था और पिकअप सवार लोगों से पैसे छीन लिए थे। पुलिस ने नाकाबंदी और मुखबिर की सूचना के बाद इमरान, आशीष और मनोज को गिरफ्तार कर लिया है। झालावाड़ के भवानी मंडी से सटे मालीपुरा में 3 दिन से लापता युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों को पता तब चला जब वो लोग पानी भरने के लिए कुएं पर आए, तभी कुएं के पानी में तैरता हुआ शव नजर आया। जिसे देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस को दी गई सूचना के चलते बहसुदा पुलिस चौकी हेड अनिल सिंह ने मौके पर पहुंचकर लोगों की सहायता से कुएं से शव को बाहर निकाला, जहां मृतक की पहचान मालीपुरा निवासी प्रदीप के रूप में हुई। पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई में जयपुर जा रही स्लीपर बस में एक आर्मी के जवान से 18 करोड़ रुपए की हेरोइन और करीब 3 किलो विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया है। एसपी अमनदीप सिंह कपूर ने बताया कि बीएसएफ ने बीकानेर से जयपुर जा रही एक निजी बस में हेरोइन तस्करी की सूचना दी थी। इस पर बीकानेर से रवाना बस के डूमरगढ़ पहुंचने से पहले ही बस को रुकवा लिया गया। बस में सवार सूरतगढ़ सेना छावनी में वरिष्ठ लेखा परीक्षक पद पर कार्यरत आर्मी के जवान समृत लाल मीणा की तलाशी ली गई तो उसके पैरों के पास सीमेंट के थैले में सामान पड़ा था। जांच में उसमें 18 करोड़ की 3.5 किलो हेरोइन, 2.8 किलो विस्फोटक और डेटोनेटर मिला है। घटना को गंभीरता से लेते हुए बीएसएफ, पुलिस एवं आईवीसीआईडी की टीम ने संयुक्त रूप से पूछताछ की। सीकर के श्री माधोपुर कस्बे में नगरपालिका की ओर से गौशाला से चौपड़ बाजार तक अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाओ दस्ते के साथ पुलिस बल भी साथ रहा। दस्ते ने सड़कों पर किए गए अस्थायी कब्जे व सामान की जब्ती शुरू की तो व्यापारी व ठेले वाले भड़क गए और दस्ते की कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। श्रीगंगानगर जिले की सूरतगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत रंगमहल के चक ताकरावाली में आजादी के 70 साल भी पीने के पानी, बच्चों की शिक्षा और सड़क का सुख लोगों को नहीं मिल सका है। लोगों की सबसे पहली आवश्यकता बच्चों को शिक्षा की चिंता रहती है। यहाँ ग्रामीणों ने खुद ही एक कच्चे स्कूल का निर्माण किया और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 निजी शिक्षकों को वेतन पर रखा है, लेकिन प्रशासन ने कोई मदद नहीं की है। इसी तरह न तो यहाँ पीने के पानी की सुविधा है और न ही सड़कें। लोगों ने खुद ही कच्ची सड़क भी बनवाई, लेकिन प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। धारियावत राजकीय प्राथमिक विद्यालय गंगामुड़ा में प्रधानाध्यापक की मनमानी व स्कूल में फैली अव्यवस्थाओं के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने स्कूल प्राचार्य पर समय से स्कूल नहीं आने व पिछले कई दिनों से बच्चों को पोषाहार उपलब्ध नहीं कराने पर विरोध किया। साथ ही स्कूल में फैली अव्यवस्थाओं पर ग्रामीणों ने कड़ी नाराजगी जताई है। बहरोड के आरटीओ ऑफिस के पास बुजुर्ग की हत्या से सनसनी फैल गई। ये बुजुर्ग मिस्त्री का काम करता था। लोगों ने बताया कि देर रात को वो होटल पर खाना खाकर आया था। साथ ही लोगों ने बताया कि उसके बाद अपनी दुकान पर ही सो गया। बारिश होने के कारण लोगों ने सुबह 9 बजे के लगभग मिस्त्री बिट्टू की खून से सनी लाश देखी और पुलिस को इसकी सूचना दी। अजमेर के विजयनगर में कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से किसानों के चेहरे तो खिल गए, लेकिन आम जनजीवन पर इसका बुरा असर पड़ा है। एक दिन में 4 इंच बारिश होने के कारण शहर की सड़कें दरिया बन गई। जगह जगह पानी जमा हो गया। कई जगहों पर दुकानों और घरों में बारिश का पानी घुस गया है। लोगों की शिकायत है कि प्रशासन का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा और कोई इंतजाम भी प्रशासन ने नहीं किए हैं। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा थाना अंतर्गत मुंशी गांव के उदयसागर तालाब में डूबने से मरे 2 बच्चों का पोस्टमार्टम कराया गया। शव परिजनों को सुपुर्द किए गए हैं। बनेड़ा सीआई सेडूराम के अनुसार शुक्रवार देर रात को मौसेरे भाई बहन अर्जुन सिंह व किम्मत कंवर की डूबने से मौत की सूचना पर मौके पर पहुंचे थे। परिवार वाले पोस्टमार्टम के लिए सहमत नहीं थे, जिस पर समझाइश के बाद आज पोस्टमार्टम कराया गया। दोनों भाई बहन अपने ननिहाल में आए थे। शाम को दोनों बकरियां चुराने जंगल में गए। रात को घर नहीं पहुंचे पर परिजनों ने तलाश की तो तालाब के बाहर चप्पलें देखकर तालाब में उनकी खोजबीन की गई। झुंझुनू के बिसाऊ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में जटिया अस्पताल में कायाकल्प योजना का मूल्यांकन करने के लिए बड़ा गांव सीएससी के डॉक्टर रजत सैनी पहुंचे, जिन्होंने अस्पताल का निरीक्षण कर योजना से जुड़ी सुविधाओं का मूल्यांकन किया। डॉक्टर सैनी ने बताया कि इस योजना में राज्य सरकार राज्य के सभी अस्पतालों का मूल्यांकन करवा रही है। निरीक्षण के बाद 3 स्वास्थ्य केंद्रों को पुरस्कृत किए जाने की योजना है। झुंझुनू के रवा में शौचालय सहित अन्य निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए गांव के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से मुलाकात की। लिखित शिकायत करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि रवा में 90% शौचालय करीबन 3 से 10 वर्ष पुराने हैं या फिर बिना शौचालय बनाए गए भुगतान उठा लिए गए हैं। इसके अलावा गांव में कुछ परिवारों को इंदिरा आवास योजना में पूर्व ही शौचालय के रुपए मिल चुके हैं, उनका भी भुगतान दोबारा उठा लिया गया है।
ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि सूचना के अधिकार के तहत ग्रामीण 4 महीने से आवश्यक सूचना मांग रहे हैं, जबकि आला अधिकारी द्वारा उक्त सूचना ग्राम सेवक से प्राप्त करने का हवाला देते हुए पत्र वापस लौटाया जा रहा है। भीलवाड़ा के जवासिया ग्राम में घर में सो रही एक बालिका को सांप ने काट लिया, जिसे उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। झुंझुनू के नवलगढ़ गांव परसरामपुरा निवासी बाबूलाल मेघवाल ने बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री को गांव के प्रदीप कुमार ने 22 जुलाई रात्रि को डरा धमका कर अगवा कर लिया। इसी के साथ आरोपियों द्वारा फोन से लगातार पैसों की मांग को लेकर धमकियां दी जा रही हैं। इसी प्रकरण को लेकर थाना नवलगढ़ में सूचित किया गया, लेकिन इस संबंध में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। थक हार कर सैकड़ों ग्रामीण एसपी से मिले हैं और सीएम के नाम ज्ञापन दिया और इस संबंध में जल्द से जल्द कार्रवाई न होने पर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। जयपुर के चौमू पुलिस थाना अधिकारी मनोज गुप्ता ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए के घोटाले मामले में एक आरोपी की बहन को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी मनोज गुप्ता ने बताया कि आरोपी महेंद्र राघव दास लोगों को झांसा देकर दूसरे की जमीन दिखाकर अपनी बताकर उसे ऊंचे भाव में बेचा करता था और ब्याज पर रुपए देकर मोटा मुनाफा कमाकर छल कपट से रुपए ऐंठता था। पुलिस थाने में आरोपी के विरुद्ध धोखाधड़ी के कुल 3 प्रकरण दर्ज हैं। उसमें से 1 करोड़ 36 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला है, जिसके विरुद्ध पुलिस ने 138 एनआई एक्ट के तहत प्रकरणों में विचाराधीन है। झुंझुनू के खेतड़ी में पुलिस ने 16 माह पूर्व हुए बसई के ज्वेलर शंकरलाल सोनी हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र गुप्ता ने बताया कि 26 मार्च 2015 को बसई निवासी बाल गोविंद सोनी ने खेतड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके भाई शंकरलाल सोनी को 2-3 अज्ञात व्यक्तियों ने दुकान में घुसकर हत्या कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। झुंझुनू के नवलगढ़ में एक बार फिर गर्मा गया है माहौल। दरअसल 2 महीने बाद एक बार फिर सीवरेज मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। 2 माह पहले यूडीएच मिनिस्टर ने सीवरेज कार्य का शिलान्यास किया था। इसके बाद विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने इसका शिलान्यास किया। इस मामले में अब 2 महीने बाद डीएलवी ने एक आदेश देकर ईओ को थाने में एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। इस आदेश के बाद विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा एक बार फिर आक्रोश में आ गए हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता कर घोषणा की है कि उन्होंने यदि शिलान्यास कर कोई गुनाह किया है तो वे खुद अपने चेयरमैन और सभी पार्षदों के साथ थाने पहुंचकर सरेंडर करेंगे। झुंझुनू के सिंघाना खानपुर रोड पर बोलेरो ने ऊंट गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे ऊंट ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और ऊंट गाड़ी चालक घायल हो गया। घायल को सिंघाना के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसके हाथ व पैर में चोट आई है। वहीं हादसे के बाद बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया। झुंझुनू सिंघाना में सावलोक की राजकीय बालिका स्कूल के खेल मैदान में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसके तहत खेल मैदान में 300 पेड़ लगाए गए। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों व बच्चों ने भी भाग लिया। दौसा जिले के सिकराय उपखंड के मारोली बांध में इस माह हुई बारिश का पानी बांध में आने से ग्रामीणों में खुशी बनी हुई है। मोरोली बांध में पानी के भराव होने पर आसपास के गांव में कुएं बावड़ी में जल स्तर बढ़ जाता है। इस बांध से 2 दर्जन से अधिक गांव में खेतीबाड़ी के लिए पानी की व्यवस्था होती है। मोरोली बांध के आसपास के गांव के ग्रामीण बांध में पानी भराव पूरा होने पर इच्छा संवत मानते हैं। अजमेर के पीसांगन क्षेत्र में ओवरलोड वाहन सर पर दौड़ रहे हैं। 6 सवारियां भरी रहती हैं, साथ ही नाबालिग भी ओवरलोड वाहन चला रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन बैठे। करौली के मासलपुर में पोस्ट ऑफिस एक किराए के भवन में चल रहा है। भवन की छत से बारिश में पानी टपकता है, जिससे कर्मचारियों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ में विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा गिरफ्तारी देंगे, साथ ही चेयरमैन और पार्षद भी गिरफ्तारी देंगे। सीवरेज शिलान्यास मामले में डीएलवी के पत्र पर बवाल मचा है। डीएलवी ने ईओ को थाने में मामला दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। डॉक्टर राजकुमार शर्मा द्वारा दोबारा शिलान्यास करने पर बवाल मचा है। और खबर पंचायत में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रही फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।